ये रिश्ता क्या कहलाता है। राजश्री बहन जी एक विनती है आपसे, अगर आपको ठीक लगे। जी जी, बिना किसी संकोच के कहिए। जी मैं अक्षरा से जरा अकेले में बात करना चाहती थी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो। नहीं नहीं, एतराज कैसा, आपकी ही तो बहू है और अब तो हमसे ज्यादा आपका अधिकार है इस पर। बेटा ऊपर ले जाओ कमरे में। बड़ी बहू, बड़ी बहू, जी बेटी की शगुन की तैयारी के लिए आए, मुंह मीठा कराओ। जी ये लीजिए। अक्षरा, तुमसे मैं जरूरी बात करना चाहती हूँ, इसलिए अलग से कह रही हूँ। बेटा, जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो बेटा मेरे लिए सब कुछ है। हमारे खानदान का अकेला बेटा, अकेला वारिस, जानती हो ना? जी। नैतिक की उम्र ही ऐसी है कि वो जल्दी जोश में आ जाता है, आगे की नहीं सोचता। लेकिन तुम्हें तो मैं समझदार लड़की मानती थी। अगर नैतिक परिवार के खिलाफ जाकर नौकरी करना चाहता है तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना, समझना चाहिए था तुम किस बात के लिए उसे बढ़ावा दे रही हो। तुम्हें पता है बेटा, आज तुम्हारे बढ़ावे की वजह से नैतिक इंटरव्यू देने चला गया, दादाजी के मना करने के बावजूद। डरती हूं बेटा, कहीं बात बिगड़ ना जाए। सास हूं, बड़ी हूं तुमसे, इसलिए समझा रही हूं। मुन्ना को बहकने मत दो अक्षरा। कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि परिवार वालों को लगे कि बहू बेटे को परिवार के खिलाफ भड़का रही है। हो गई बातें सास बहू में। वो भाभी माँ पूछ रही थी, इसीलिए मैं। अच्छा राजश्री बहन जी आप सास बहू क्यों कह रही हैं? माँ बेटी कहिए। अब आपकी बेटी हमारी हुई। मैं इसे हमारे घर के नियम कायदे समझा रही थी ताकि शादी के बाद बेटी से कोई चूक ना हो, किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। बिल्कुल सही। वैसे भी हर घर के अलग तौर तरीके होते हैं, और वैसे बेटा हर सास यही चाहती है कि उसकी बहू सारे तौर तरीके अच्छी तरह से सीखे, अच्छी तरह से जाने। माँ ने भी मुझे अक्षरा की दादी ने बहुत समझाया था। अब तो हमें बस उस दिन का इंतजार है जब अक्षरा बहू बन के हमारे घर आएगी, घर की रौनक बन के। हमें भी अब चलना चाहिए, कितनी तैयारियां बाकी हैं। हमारे घर भी यही स्थिति चल रही है। मैं देखती हूँ भाभी माँ को क्या चाहिए। जी मैं बस अभी क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा समझा रही थी। गायत्री बहन सही कह रही थी बेटा, अब वो ही तेरी माँ है। देख, जैसे मैं कभी तुझे डांट देती हूँ, कुछ बोल देती हूँ, तो तू दिल से नहीं लगाती ना, वैसे बेटा उनकी भी कोई बात कभी अपने दिल से मत लगाना। बस ये सोचना कि वो जो भी कह रही हैं तेरी भलाई के लिए कह रही हैं, समझे?
अग्रवाल जी, हमारे इकलौते बेटे की सगाई है, आपको आना होगा और आशीर्वाद देना होगा, वरना सगाई संपन्न कैसे होगी? समझ गया ना? ये है कि सारा काम सलीके से होना चाहिए। अरे इतने सारे मेहमान आ रहे हैं हवाई जहाज से, गाड़ियां चाहिए होंगी कि ना? हाँ देख, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी करना जो भी करे। हाँ जल्दी कर। भाभी माँ, आ गए आप लोग। मुंशी जी आप लोगों की कब से राह देख रहे हैं। आइए। राधे राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। कृष्ण। छोटी दुल्हन राधे उन्हें कृष्ण। दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी। विराजिए मुझे। लीजिए मुंशी जी, दुल्हन की अंगूठी के लिए। ये लीजिए, इसमें कुछ नए डिजाइन पसंद कर लीजिए, कौन सी बनवानी। अजी हम कह देते हैं दाल में तड़का लहसुन का ही लगेगा। और मैं कह रहा हूँ कि दाल में हींग जीरे को छौंक लगे। ना जी, लहसुन का लगेगा। ये लो जी। अरे जी, हमारी रसोई है और यहाँ हमारे बनाए नियम चलते हैं और खानों हमारे तरीका से बनते हैं। महारे गुना सिखा भाई, हमने भी बहुत से शादी के घरों में ये खाने बनाए हैं, पर थारे जैसा अड़ियल महाराज नहीं देखा आज तक। तो आज देख लो भाभी माँ, ऐसा ना चलेगा। अरे रसोई में हमारी चलेगी और हमसे पूछे बिना कछुड़े को। महाराज जी, उन्हें अपना काम करने दीजिएगा। तो ठीक है, बाद में हमसे मत कियो कि दाल में पानी ज्यादा पड़ गया या चावल गीले है, हमें कछुना है। ठीक है, आप दोनों मिलकर साथ काम करोगे ना तो अच्छा रहेगा। और मुझे अब बहुत सारे काम है, मुझे जाने दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुंशी जी, सब समय पे हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा जी। अच्छा, मुन्ना कहाँ है? फ्लाइट का समय हो रहा है, आप लोगों ने उसे बताया कि नहीं कि मेहमानों को लेने उसे जाना है? जी वो गया है। कहाँ गया है? काम से गया है, आ जाएगा। ऐसा की जरूरी काम आ गया उसे कि जाना पड़ा? वो जानता नहीं था कि उसे जाना है आज। राज बना, फोन करो उसे। जी वो मुन्ना इंटरव्यू के लिए गया है। और आपने उसे जाने दिया? रोकने की कोशिश की थी, पर वो रुका ना। राज बना, ये मान रखा है बड़ों का। नहीं दादाजी, आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगा। ये समझाएगा राज बना, ये समझाएगा? पैर पड़ेगा उसके, पैर पड़ेगा उसके जिसका दिमाग ही आसमान पे हो। अब तो उसे तभी अकल आवेगी जब औंधे मुंह जमीन पे गिरेगा। राज बना, ये तो तुम भी जानो हो कि नौकरी में सिंहासन ना मिले है बैठने को। जब अपने मालिक की चार गालियां सुनेगा ना, तभी होश ठिकाने आवेंगे उसके। देखिए, अब जो हो गया सो हो गया। मेहमानों का आने का समय हो रहा है, ड्राइवर के साथ किसी और को भेज देंगे। किसे भेजेंगे? और पहचाने का कौन मेहमानों को? अरे जाने को तो मैं भी चला जाता, पर यहाँ सारे लोगों को बुलाया हुआ प्रबंध के लिए, उसका क्या? काश भगवान ने और एक बेटा दिया होता। लो, दिया तो है। फिर भी ऊपर वाले को कोस रही। चल शैतान। बताइए, सगाई के क्या क्या काम है मेरे लिए? सबसे पहले एयरपोर्ट जाना होगा। अरे जे कैसे पहचानेगा मेहमानों को? उन्ना को आने देते हैं। दादाजी, समय का है, रश्मि चली जाएगी उसके साथ। अरे मेहमान के सोचेंगे कि छोरा भी ना आया। लेकिन अगर कोई उन्हें लेने नहीं गया तो बुरा भी लगेगा ना उन्हें। तो फिर एक काम कर, तू जा, जल्दी जा। और सुन, जरा मेहमानों का स्वागत तरीके से करियो। और रश्मि बेटा, जरा सब लोगों का गाड़ी में तरीके से बैठा देना है। 3 गाड़ियां हैं, सब लोग ठीक से आ जाएंगे गाड़ी। जी दादाजी। सूरत के देखो हो मेरी, जाओ ना, जाओ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अरे अभी भी गाड़ियां निकली हैं, समय पर पहुंच जाएंगी। गौरी की माँ जी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। जी, बस आई। आप कुछ भूल रही हैं। अरे हाँ, तिलक तो लगा दिया है। तिलक तो लगा दिया है, प्रसाद देना भूल गई। अरे हाँ, ये
चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? बात क्या है? उनका डर? कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? मैं अपनी माँ से क्यों डरूंगी? वो तो इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, इतनी सारी तैयारियां करनी है, बस इसीलिए। और फिर उन मेहमानों में कोई खास है जो अपनी बेटी की सारी तैयारियों पर पैनी नजर रखेगा? देवर जी, ऐसा कहकर तो आप मुझे और डरा रहे हैं। हम तो जानते हैं ना माँ को। अरे आप हमारी सासू माँ को क्यों बदनाम कर रही हैं? आपकी तो आदत है हर बात पर घबराने की। चलिए आप चलकर अपनी तैयारी कीजिए, हम लोग आते हैं। शौर्य, उमी, चलो। देखा ना छोटी, माँ अपने जमाई सा का बहुत ध्यान रखती है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। नींद में एक तो मेरे काम में निकालेंगी ना। ओह दीदी, उनके पास इतना समय कहाँ होगा, घर तो मेहमानों से भरा होगा, ऊपर से नातिन की शादी में नानी का मन खुशी से डोल रहा होगा। इसीलिए तो और डर लग रहा है। अब तो उन्हें रोक टोक के हजारों मौके मिल जाएंगे। लग ही नहीं रहा है। जानती हूँ ना छोटी दुल्हन, जरूरी काम से गया है। इंटरव्यू तो कब का खत्म हो गया होगा भाभी माँ, तब से ट्राई कर रही हूँ और उसका फोन बिजी आ रहा है। न जाने किससे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में तो मेहमान भी पहुँच जाएंगे। आ जाएगा छोटी दुल्हन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। भाभी माँ, मेरी जान ये सोचकर निकली जा रही है कि रिश्तेदार आकर पूछेंगे बेटा कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगी। इसीलिए चाहती हूँ कि वो बस उनसे पहले घर आ जाए। एक को भी खबर हो गई ना भाभी माँ कि हमारे इकलौते बेटे को दद्दा जी के साथ काम करने में हिचकिचाहट है, तो सारे संबंधी बातें बनाएंगे कि हमारे घर में आपस में ही कलह है। हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको। अरे तो फोन करना उसे। सही कह रही थी, मुन्ना को समझा दे अच्छे से। वही तो कर रही हूँ भाभी माँ। चिंता से मेरे पैरों तले जमीन खिसकी जा रही है और वहाँ वो लड़का घंटों से फोन पर न जाने किससे बात कर रहा है। अब भी बिजी है। वही होगी। अरे कौन? ओहो, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ड्राइव कर रहा हूँ। ऐसी भी क्या जरूरी बात है? ओके ओके, रुको, साइड में तो गाड़ी खड़ी कर दे दो। अब बताओ क्या कह रही थी? दादा, आपने इतनी देर कर दी, दादाजी गुस्से में हैं। जानता हूँ। क्या जानते हैं? आपको सारे रिश्तेदारों को लेने एयरपोर्ट आना था ना, बस आप जल्दी से आ जाइए, जहाँ भी है सीधे यहाँ। मैं बात करता हूँ। अच्छा सुन, जान प्यारी है ना, तो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंच जा, जब तक मैं और रश्मि मामला संभाल रहे हैं। अच्छा सुन, तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? वैसे तो ठीक, पर पता नहीं। अच्छा वो सब बातें बाद में करेंगे। तेरे ससुराल वाले भी यहाँ आए हुए हैं, तेरे बारे में पूछ रहे थे। फिलहाल मैंने और रश्मि ने बहाना बना दिया है, पर तू जल्दी आ जा। और सुन, उड़ के मत आना क्योंकि अक्षरा जी नहीं आई हुई है। आता हूँ। आ रहा है, चले। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चली आई? कुछ कह रही थी। मुन्ना किससे बात कर रहा है? अक्षरा से। अक्षरा से बात कर रहा है? तुम तो ऐसे चिंतित हो रही हो जैसे वो किसी पराई छोरी के साथ बात कर रहा है। होने वाली बहू के साथ बात कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? इसकी चिंता नहीं है मुझे भाभी माँ। इस बात की चिंता है कि आजकल मुन्ना लापरवाह होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हम किसी बात पे रोक टोक दें तो सुनता ही नहीं है, और ऐसे में अक्षरा उसका साथ दे रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। छोटी दुल्हन, अभी वो बच्ची है, तुम बेकार ही सोचकर घुली जाती हो। अब हमने भी अपने दुलार में मुन्ना की हर मर्जी चलने दी है, फिर थोड़ी ढील नई दुल्हन क्यों न देगी? भाभी माँ आप तुम मुझ पे छोड़ दे। एक बार अक्षरा आई इस घर में तो मैं उसे सब समझा दूंगी, वो अपने हिसाब से ढल जाएगी। बहुत ही शांत और सरल बच्ची है, भोली है। तब की तब देखी जाएगी भाभी माँ, लेकिन आज तो मुन्ना की हर गलती पे मुझे सुनना पड़ता है ना कि मैंने ढील दे रखी है। कोई अनुशासन नहीं है, मैंने संस्कार नहीं दिए। अब माँ बनने की सजा यही है। पहले तो हम बच्चे की राह में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते ताकि वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंच जाए, और दूसरे ही पल में ये सोचने लगते कि हमने ज्यादा तो ढील नहीं दे रखी, कहीं वो बिगड़ तो नहीं जाएगा। है ना?
पर मुझे मेरे मुन्ना पर पूरा भरोसा है। हाँ, कभी कभी नाराज हो जाता है, कभी कभी अकड़ में आ जाता है, स्वभाव से एकदम लड़का है, पर तुम्हारा ही बेटा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, तेरी मर्जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, देख लेना। ये रिश्ता